जिला के मिर्जा प्रखंड के लगाटा गांव के इस क्रिकेट मैदान में जितना धान जुटले हा जत धान जुटे थी सबाई के हमारे दिखे जोहार जनाए आमी सभा के जोहार सबके जोहार जनायो धन्यवाद। क्योंकि अंत समय में धन्यवाद देने का भी अवसर नहीं मिलता है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रिंट मीडिया रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रहे, सोशल मीडिया रहे, डिजिटल मीडिया रहे या अन्य मीडिया के जितने भी स्रोत हैं जो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में द फोर्थ पिलर हैं और जिनका इस आंदोलन में 1.5 वर्षों के आंदोलन में एक अहम योगदान रहा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। बहुत ही भारी संख्या में नारी शक्ति भी उपस्थित हुई है, आपका भी टोनी को बहुत बहुत धन्यवाद करे है। आज जैसा कि देखे पाए कि स्थानीय थाना प्रभारी अपन पुलिस के टीम के साथ वे लोग भी आए हैं, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और आयोजन समिति का विशेष धन्यवाद। तो आज की जो तुमरा एखाने आसे छे सबाई तो जानी आज के तुमरा एखाने की जन आसे छे सभी के जानकारी तो है ना, सभी के मालूम तो है ना कि आखिर की खातिर तो हनी अपना पानी के चांस है पानी आले सो भेजी करी जावा और बावजूद आई के जुटल हा डटल हा तो जानकारी तो है ना। क्योंकि मीडिया बंधु सब यहाँ बैठले हो तो और हमेशा मीडिया वाला ने सवाल करे कि तो सभा में अपना लोग कैसे आ जाओ, क्या पैसा वगैरह दे हो, तो हम चाहेंगे मीडिया बंधु अपना माइक को और अपनी कलम को हमारी माँ बहनें जहाँ बैठी हैं वहां भी घुमाकर उनसे पूछ लीजिए लुगा साड़ी लेके नहीं ना लबोट यहाँ करा। यानी आज हमें इस बात को समझना होगा, आज हमरानी की बात का बुझे जाता है कि भाई की व्यापार है। आज इतना इतना भीड़ पानी के समय लोग पानी भींगते हुए पुलिस चारों दिया कभी कभी पहरा दे दे जहां हमने सभा करिए और बाद भी लोग आए के जुटे है तो भाई समस्या की लगे, आखिर तकलीफ की लगे, दर्द की लगे, कारण की लगे जा जितना लोग जुट रहा है। आज तो नहीं मोटा मोटी अगर हमने के सुने लावा बुझे लावा तो एक नजर हमने भी देख लेना, एगो 150 के ट्राउजर पहना लिया, 120-25 का कुर्ता टी शर्ट पहना लाए और ओकर बावजूद आज जहां जाए हजारों हजार के संख्या में लोग सुनिया भाई एकर मतलब साफ है कि सब दर्द में सब पीड़ा में है। आज चूंकि हमने मिर्सा विधानसभा मिर्सा ब्लॉक में डराए हुए जब भारत देश आजाद भेले, जब भारत देश में गणतंत्र के व्यवस्था भेले तो हमने देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और यहाँ बहुत सारा योजना के आए के आधारशिला रखले जकर में पंचायत डैम हले, माइथन डैम हले, तो सिमरी के एफसीआई हले और जब खासकर जब पंचायत डैम आए हले तो वो घटना वो किताब में पढ़ लिए वो एगो बुधनी मंझाइन नामक आदिवासी संथाली महिला लगल और हाथ में कैंची दे के फिटवा कटवल हले कि तीसरा डैम के उद्घाटन तो कहे न ओकर परिवार के बहुत सारा जमीन गया है उस डैम में, जैसा कि यहाँ एमपी लोग सब जमीन हमने लोग के गए चाहे जय समाज रहे, जय जाति रहे, जय धर्म रहे, तो ठीक उसी प्रकार 1957-58-59 के आसपास लगला देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू बीड़ी के पत्ता बेच रहा है। आज अगर एक बित्ता जमीन नहीं गया है किसी भी योजना में आज युवा के निशान अरबपति और करोड़पति मिल गया है। यहाँ तो लड़ाई नहीं, आज यहाँ जो तो जना से जितना ध्यान जुटल सभी घर गिदर पुत्र पढ़ा तो पढ़े लिखे जा तो ना गिदर पुत्र सभी घर पढ़ लिखे जा तो भाई मने की राखी के अपने के पठाइला स्कूल जाइले मने की सोचल आज जे गिदर पुत्र सभी पढ़े ला जाओ तो मने की राखला कि गिदर का एमए बीए करते एगो बढ़िया कंपटीशन के तैयारी करते और एगो नौकरी कर फॉर्म भरते और एक दिन एगो बढ़िया काम करते ताकि हमार गेल बाद आने वाला अपन परिवार के संभाल पाते या खातिर पढ़े लिखा जला। तो हमनी घरे गिदर हमारे बच्चे इसलिए पढ़ने जाते हैं ताकि वो अच्छा काम करेगा, अच्छा नौकरी करेगा। लेकिन अभी आपको जानकारी होना चाहिए हाल फिलहाल 2 महीना 1.5 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 3600 टीचर की बहाली कंप्लीट हुई। 3600 आप लोग समझते हैं ना, तुमरा सबाई बुझी तो सभी जाना तुमरा बुझी ना वो 3600 माने
ये लोग कोरी समझता है, कोरी ना 20, एक कोरी 2 कोरी है ना, तो 20 से डिवाइड कीजिए 3600 को, 180 कोरी, माने मोटा मोटी गोटा गोटी 200 कोरी, 200 कोरी लोग मास्टर यहाँ बने, 200 कोरी लोग यहाँ मास्टर टीचर बने, जिनका पेमेंट लगभग 75,000 के आसपास है, और आने वाले 2-3 सालों में वो 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे, यानी लगभग 3600 लोग टीचर बने। धनबाद में 273 को वैकेंसी था, धनबाद जो हमारा जिला है, यहाँ कितना वैकेंसी था? 273। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जिला में टीचर का बहाली था 273। चूंकि धनबाद जिला भी बहुत बड़ा है, आपका निरसा है, बगल में केलियासोल है, गोविंदपुर है, मेरा तोपचाची है, तो इस प्रकार 10 गो प्रखंड है, ऐसे 10 गो प्रखंड है, हेमतोन 10टा प्रखंडों अच्छे। तो अगर हम 273 को 10 से डिवाइड करते हैं, 273 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 27 होता है, लगभग 27, यानी एक प्रखंड में, ध्यान दीजिएगा, एक ब्लॉक में 27 को टीचर का नौकरी होना चाहिए। उस हिसाब से अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमें टोनी से पूछे चाहो कि 27 को मास्टर निरसा के जो क्षेत्र है, निरसा से जहां तक ब्लॉक है, 27 को लोकल आदमी मास्टर बन ले, हाँ या ना, इतने में जवाब दे। और मोटा मोटी जहां तक जानकारी है कि निरसा में पंचायत में 27 गो है, यानी एक पंचायत में 1 मास्टर सरकारी की बन रहा नाय बन रहा, यानी तोर अधिकार कहाँ गए? तोर बेटा के बनना चाहिए मास्टर, तोर बेटी के बनना चाहिए मास्टर नहीं, लेकिन तोर अधिकार कहाँ गए? यूपी बिहार। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री आए लो, नवाडी आए लो, डुमरी आए लो, आए के वहां की कर लो, अगर बैनर में लिखा ला सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, तो बगल में हमने सभा कर लिया, हालांकि केस वाला है, तो मुख्यमंत्री के एक ही सवाल कर लिया कि मुख्यमंत्री महोदय, आप हम लोग को धोती साड़ी बांटने आए हैं, बदले में यूपी बिहार को मास्टर का नौकरी बांट के आए हैं। हमने इतने पूछ लिया, अरे भाई धोती साड़ी अगर हमने लाए ले भाई तो चलता, धोती साड़ी की जरूरत है आज हमने के, आज हमने के धोती साड़ी की जरूरत है। आज हमारे दरकार धोती साड़ी नहीं ना, हमारे दरकार एक बेस्ट क्वालिटी को नौकरी, एक नौकरी की आवश्यकता है। और नौकरी यदि आपके पास नहीं होता तो हम सवाल नहीं करते, हम आपका विरोध नहीं करते। अरे नौकरी आपके पास है 3600 बकायदा, 1-2 नहीं, 3600, 180 कोरी नौकरी आपके पास है, उसमें साथ 1000 प्लस यूपी बिहार को बांट दिए। कहे भाई, और हम धोती साड़ी पहनेंगे, हम धोती साड़ी पहनने के लिए हैं, हमारे माए बहनें धोती साड़ी पहनेंगी, हमारे चाचा दादा धोती साड़ी पहनेंगे, और हमारे बच्चे जो हमारे भाई बहन हजारीबाग में पढ़ते हैं, रांची में पढ़ते हैं, बोकारो में पढ़ते हैं, टाटा जमशेदपुर में पढ़ते हैं, कोई पटना कोई राजस्थान तैयारी के लिए गया है, वो आके धोती साड़ी लाएगा, हमारे हिस्से की नौकरी। और पेमेंट 75,000, सोच के देखिए, 75,000 पेमेंट उसका नेट होगा। 2-3 साल बाद जैसे ही नया वित्तीय मैंने घोषणा होगा, उस समय सीधे 1 लाख पार होगा। हम लोग को मिल रहा है क्या? एगो 200 रुपए का 150 रुपए का धोती साड़ी, हम लोग खुश है, मुख्यमंत्री अच्छा है, इसी को 24 से वोट करेंगे, और 1 लाख का नौकरी यूपी बिहार को मिलता है। ये तो है राज्य के सरकार। अब केंद्र सरकार हम लोग को फ्री में क्या दिया है? चावल। हम लोग के लोग बहुत खुश हैं कि नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है कि लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मीडिया जगत के लोग बैठे हैं, शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत हाई फाई लोग बैठे हैं, शिक्षित लोग बैठे हैं, वकील शिक्षक लोग बैठे हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में चावल देना उपलब्धि है कि नाकामी है? अगर किसी को फ्री में चावल देते हैं वो उपलब्धि है कि नाकामी है? आपकी नाकामी है। हमको फ्री में चावल नहीं चाहिए। हमारे बगल में एमपीएल है, मैथ एंड पावर लिमिटेड, इनसे कहिए जो CSR फंड होता है उसके तहत 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर एक रेडियस होता है, वहाँ फ्री में बिजली मिलना चाहिए, वहाँ सड़क होना चाहिए, फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री में हेल्थ मिलना चाहिए। हमें ये फ्री में चाहिए, हमको फ्री में राशन नहीं चाहिए। दिल्ली में भी जो लोग बैठे हैं उनको भी साफ साफ कहिए हम लोग को फ्री में राशन नहीं चाहिए, हमको फ्री में एजुकेशन चाहिए, हमको फ्री में बिजली चाहिए। और बिजली क्यों नहीं चाहिए भाई? मैथन किस लिए बना है? पावर मतलब क्या होता है?
पावर मतलब बिजली, बिजली का काम होता है। माइथेन का मतलब क्या है? माइथेन क्यों बना है? बिजली बनाने के लिए बना है। तो भाई जब बिजली माइथेन बनाती है तो हमारे 10 किलोमीटर जो भी आपका कंपनी का गाइडलाइन है, कहीं 20 किलोमीटर होता है, कहीं 10 किलोमीटर होता है, तो आपके 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आते हैं, जितने गांव आते हैं, उनको फ्री में बिजली दीजिए, क्योंकि मैथन बिजली बनाती है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये हमारे झारखंडियों के साथ अन्याय है, और इसी अन्याय के लिए अब सामने प्रधानमंत्री आए या मुख्यमंत्री आए, उससे आंख से आंख मिलाकर सवाल करेंगे कि हमार पानी हमार पसीना, हमार पानी हमार पसीना, और बिजली जले तो शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। তোমরা শুনেছি না শেখ হাসিনার নাম? এই প্রাইম মিনিস্টার বটে। কোথায়? এই बंगालेर পরে बांग्लादेश আছে না, वहां का वो प्राइम मिनिस्टर है। आप 2 दिन पहले पेपर में भी देखे होंगे, एक साहब का भाई क्वालिफाई नोटंकी करा, सब भाषा बुझा, सब बुझा, तो बीच में नोटंकी नहीं करिया। बड़ी बड़ी मैंने लॉ करा थी मीडिया में, तो तो मारा बेटा कहीं जाके सुन ले भा माए मसीगला बड़ी उम्मीद लेके आया, कहीं बुझा दी अपनी के। आप 2 दिन पहले अखबार में पढ़े होंगे, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री 108 श्री नरेंद्र मोदी, उनका एक दत्तक पुत्र है, नाम लेने से डरने की आवश्यकता नहीं है, गौतम अडानी। दत्तक पुत्र यानी गोद लिया। मोदी बोलता है हमारा कोई नहीं है, गलत बोलता है, गोद लिया बेटा है उनका। वो पेपर में आप देखे होंगे, शेख हसीना के पास उनका फोटो दिखा होगा, यानी उन्होंने बिजली बनाया है गोड्डा में। गोड्डा में जमीन किनका गया? आदिवासियों से लूट कर लिया गया। क्लियर बात है, क्योंकि आप पेपर में पढ़े होंगे, पुलिस जबरन लाठी चलाई है। जमीन हमारी, गांव हमारा, बर्बाद हुआ हमारा, और बिजली बनता है झारखंड के गोड्डा में, और बिजली जाती है बांग्लादेश। अभी 100% यानी 1% बिजली भी झारखंड में नहीं। सोच के देखिए कि आज कितना अन्याय हो रहा है। इसी अन्याय के लिए आज हम लोग लड़ने आए हैं। आज यदि हम लोग नहीं लड़ते हैं, आज यदि हमरा नहीं लड़वा, तो एक दिन कुछ नहीं बांचता। अब कहीं कैसे मोटा मोटी ही एमपीएल देखा, एमपीएल में कितना लंबा चौड़ा जमीन ले रहा है, कोनो हिसाब है? इतना जो लंबा चौड़ा जमीन एमपीएल ले रहा है, एक कोई हिसाब है? कितना एकड़ लिया जाता है? लोकल आदमी के जानकारी है कितना जमीन अधिग्रहण भेला है? नहीं करनु हजारों हजार एकड़ मतलब मोटा मोटी 100, 150, 125 गांव बर्बाद भेला है। आज के अनुपात में अगर गणना करल जाए तो 100, 150 गांव खाली माइथन पावर लिमिटेड में बर्बाद भई गेले। जब गांव हमार बर्बाद भेले, चल ठीक है, बिजली बनना चाहिए, बिजली से देश के विकास होता है, और भी विकास के कार्य होता है, लेकिन ये कौन सा शर्त है और ये कौन सा अन्याय है कि बिजली हमारी छाती को आप चीड़ के बनाइएगा और अंधेरा हमारे झारखंड में और जगमग आपका महाराष्ट्र और बंगाल होगा? ये कहाँ का नियम है भाई? ये कहाँ का नियम है? आज एमपीएल में बहुत सारे 16 से अवार्डी वर्कर्स हैं, जिनमें मात्र 500 आपके झारखंड के हैं। जब जमीन हम लोग दिए हैं तो क्या सोच के दिए हैं? हम जमीन यही सोच के दिए हैं कि वो एक बहुत बड़ी परियोजना है, उस परियोजना में अगर हम जमीन लेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य का सुधार होगा, हमें एक अच्छी नियोजन मिलेगी, एक अच्छी नौकरी मिलेगी, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, उन्हें हम अच्छे से पढ़ाएंगे, उन्हें योग्य बनाएंगे। यही सोचकर हम लोग अपने पूर्वजों का जमीन दिए हैं, ये सोच के दिए है ना। लेकिन आज हम इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि अब तक हम लोग जितना जमीन दिए सो दिए। ए दीदीरा कोথায় যাচ্ছি তোমরা? বাড়ি যাচ্ছে কি? जाए लगला की काकी वैसे के तनी सुनीले हमरानियो जाए कहे जे अब मानी के चला हम अपन बात के बीच में एक लाइन हटाओ कहबन कि आज के बाद अब यहाँ से हमने प्रयास होना चाहिए भाषा हासा इला बचाए के रखिया। इसे लड़ाई लगे ना अपन भाषा हासा और पेशा के बचाए के लड़ा लगे। भाषा यानी बुझबे कर रहा सबके अपन अपन मातृभाषा है, जैसे कोकरो राड़ी है तो कोकरो कुड़माली, कोकरो संथाली, कोकरो खट्टा, तो कोकरो ना कोकरो मातृभाषा है, तो अपन निजे के मातृभाषा लगाए सेटा बचाए के रखिया। ई खातिर बचाए के रखिया ना कि को कहल गेल है
कि जे मानुष एक भाषा हराय से मानुष एक दिशा हराय हो। प्रत्येक 2 महीना 3 महीना में गुलगुलिया गिलावे घोरे ले आई के एगो तंबू गाड़े के एगो प्लास्टिक के तिरपाल हटे में पानी आओ हो, बरसात आओ हो, रोड दे हो, पूरा परिवार सूत जाए। और बिहान की करे बताओ, हमनी करे घर आओ चोरा मांगे लो, चोरा बुझे ना, चावल मांगे, सब्जी मांगे, दाल मांगे, आटा मांगे। फिर हमनी यदि देहे तो ठीक बा, यदि लोग के नाय देहे तो की करे बताओ, एगो गुलर रखल है, गुलर बुझा ना, हाँ इसमें रबड़ के फीता बांधी के एगो गुलर रखल है। जखन लोग के मांगल बाद 4 आटा दाल ना देगो गुलगुलिया गिला के, तखन पेट तो भरे हेते, बेचारा की करे, कौन हो गाछे बाँक पावे, कौआ पावे, मैना पावे, मारी के मोराई के पकाए के खाई जाए। तो यदि आज अपन जमीन के मूल्य नहीं समझ रहा, कैसने धड़ाधड़ बेचे लागल हा, जैसे जीटी रोड में बेचाए रहा तो एक दिन गुलगुलिया बोले से क्यों नहीं रोके पाते। आज जब लोग के गुलगुलिया है, अपनी को घर दुआर हले कि ना हले ना, अपनी के की बड़ा कर नदिया में क्यों पाल हले की, अखनी करो माई बाप हले, अखनी करो घर दुआर हले, अखनी करो समाज हले, अखनी करो खेत खरियान हले। लेकिन आज अपने यहाँ 1 बित्ता जमीन ना है, 1 बित्ता जमीन ना है, से खातिर आज लगाटा में मांग लो, कल हिने रामपुर चल गेलो तो परसों टुंडी चल गेलो, जिंदगी भर अपनी मांगते पुराई जाए। तो सही खातिर कहियो आज केव ये बात गलत होने के कह नहीं गेला हो, केव बात गलत केव बुझाए नहीं गेला हो, हमनी सरल भाषा में कह दे हो, अगर पैसे के जरूरत पड़ता है, अरे टाका करे जरूरत पड़ता है ना, तो किडनियां बेच दिया, लेकिन 1 दिन जमीन नहीं बेचियो। किडनियां बेचवा तो की बेचे, एक आदमी नुकसान बेचे, अभी 2 किडनी है, किडनी 2 है, एक आदमी नुकसान देते ना, जमीनवा बेचवाना तो घर घुष्टी नुकसान में तो, और जन की दरवे ना अभी दुनिया में जन्म ना ले लो, ओखने खूबी दबी बताओ। और हम बार-बार कहले ही, मैंने बार-बार कहा है कि ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आज जो हमने लड़ाई का लड़ाई है, ये लड़ाई यहाँ जितने लोग आए हैं उनके लिए नहीं है, ये लड़ाई उनके लिए नहीं है जितने लोग यहाँ आए हैं। ये लड़ाई किनकी है ना, जिन बच्चों का गोद में लेके आए हैं, जे छिला गिला कोराए हो ना, ओखने की लड़ाई लाई। हमने तो उम्र ककरो 35 साल, 40 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल पार भय गेलो, आधा जने तो चुल गिला बाकी गेलो, आधा जने 2-4 को दांतो झड़ी गेलो, 2-4 को तो चश्मा लगी गेलो। तो ये लड़ाई हमने नहीं लगो, दादी बुझाए ना, ये लड़ाई हमारा नहीं लगो, ये लड़ाई जन भाई बहन मिला के कोराई लेके आए हैं, जहां हिंदी होंगे भालो अपनी बुझा ना हो, ये लड़ाई के लिए लगो कि एकने पास की वास्तव ये लड़ाई होगी गति लगो, कहे एक तरफ से नौकरी बेच रहा हो, बगल में एमपीएल हो, तोहर बाप दादा जमीन गेल हो, और सब प्रदेशिया नौकरी में हो, बंगाल के लोग ज्यादातर हो, बिहार के लोग ज्यादातर हो, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ हो, तो नौकरी का तोर खातिर माचल ना हो, सारा नौकरी बेच रहा हो, अब तोर यहाँ जमीन माचल हो, यदि जमीन हो तो बेच देवी तो फिर तो कहाँ रहे। सही खातिर जो लड़ाई हो, ये आने वाला भविष्य खातिर हो। आज अगर तोहनी नहीं चेतवा, आज अगर नहीं समझवा, तो हमरा बुझाओ आने वाला 20 साल में झारखंड खंडहर बनी तो झारखंड के लोग के यहाँ से भागे बैठे। देख ले कहीं भी नजर दौड़ाई के देख ले, आज मिर्सा बाजार चल जो, गोविंदपुर के पार कर धनबाद चल जो, धनबाद के बड़ा-बड़ा बिल्डिंग में चल जो, पता का जमीन का कर आज तो नहीं घरवा से धनबाद अगर भाले जिभा तो बड़का-बड़का बिल्डिंग देखे, तो बड़का-बड़का इमारत देखे, तो एक बात बतवाओ, जमीन ककर लागले, सब झारखंड के लागे, चाहे जकरे लागले, संथाल के रहे, कुर्मी के रहे, तेली के रहे, कोरी के रहे, मंडल के रहे या जकरे रहे, जमीन सब झारखंड के लोग के लगले। आज ये हता 2-4 को लोग है, ऐसा बात ना है, लेकिन जो 18 तल्ला 20 तल्ला तक पहुंच गया है, उगले एक भी झारखंडी नहीं है। इसीलिए पढ़ा लिखा बार-बार क्यों कह रहे हैं। अच्छा को बीच में वो सूचना है कि राजीव महतो नाम के कोई गिदर लगे कनो तनी हराई गले की, अच्छा कोई बात ना, राड़ छोड़ा लगे वाई जीते और बाकी को मिलता है तो नहीं दिखाई दबा किधर हराई गले, ओकरा यहाँ स्टेज तक पहुंचाए दबा। तो इसीलिए आज बारीकी से इन विषयों पर आपको अमल करना होगा। अब एक सवाल आएगा, एक प्रश्न आसबे कि छिलरा राज्य सरकार संगे जॉम कर याके मौका दिल्ली में मौका क्यों मिले भाई, एमपी क्यों, तुम्हारा एमपी की जोड़ने बनते जाए कि आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों बनना चाहते हैं। एक सवाल ये भी रहेगा, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसलिए बनना, बताइए झारखंड में एक भी इतिहास है, ए मायरा मासेरा काकेरा तो को डाला
কোথায় যাচ্ছি? এই মায়েরা মাসিরা টুকু দাঁড়াও, बताइए झारखंड में एक भी इतिहास है, झारखंड में एक भी इतिहास है कि कंपनी ने जमीन अलॉटमेंट, हाँ जमीन अलॉटमेंट किया है। जैसे चंडिल डैम में विस्थापितों को 25 डिसमिल, अब 12.5 डिसमिल, बीएसएल में भी 2-4 को विस्थापित करके जमीन दिया है। घर बना के दिया है झारखंड में? नहीं दिया। क्यों? झारखंड के लीडर कमजोर है। इसीलिए हमने कहा कि संसद में भी झारखंडियत की बात गूंजे। इसीलिए अब कमजोर लीडर नहीं, जो हुंकार भर सके, जो दहाड़ मार सके और जिनकी एंट्री से पूरे संसद में खलखली हो, ऐसे लीडर की दरकार है। आज झारखंड को न एनडीए न यूपीए की दरकार है। आज झारखंड को तेलंगाना तमिलनाडु के तर्ज पर, पश्चिम बंगाल के तर्ज पर कट्टर झारखंडी एमपी की दरकार है। यही बगल में बंगाल है, वहां भी सिंगूर नंदीग्राम में टाटा ने 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया था। एक साधारण दिखने वाली महिला ममता बनर्जी ने टाटा जैसी कंपनी को उखाड़ फेंका। लीडर में दम होना चाहिए। यही बगल में आपका बंगाल है, लीडर में दम होना चाहिए। इसलिए आज मैं तमाम झारखंडी आवाम से आह्वान करना चाहूंगा, यदि आप सचेत नहीं होते हैं और आप इसी प्रकार इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पर मतदान करेंगे, तो आपके आने वाले दिनों में आपके बच्चों के पास रोजी रोजगार तो छोड़िए, आपको पांव रखने के लिए एक बित्ता जमीन नसीब नहीं होगा, एक बित्ता जमीन नसीब नहीं होगा। इसलिए आज इंडिया पाकिस्तान की भावना से, ख्याली भावना से बाहर आइए और अपने संसद से, अपने देश के प्रधानमंत्री सवाल कीजिए कि झारखंड के लोगों के लिए आपके पास क्या नीति योजना है। हम 40% खनिज संपदा अकेले आपको देते हैं, बदले में आपने क्या दिया बताइए? बदले में दिल्ली ने हमें क्या दिया बताइए? दिल्ली ने हमें क्या दिया? विस्थापन। दिल्ली ने हमें दिया बेरोजगारी, दिल्ली ने हमें दिया बीमारी। अब हमें बीमारी नहीं, हमें विस्थापन नहीं, हमें बेरोजगारी नहीं, हमें हमारे हिस्से का अधिकार चाहिए। वो अधिकार राजधानी में मिले या देश की राजधानी में मिले, अब हम छीन के लेंगे।